तो जो अभी आपने बताया कि एकादशी पे चावल नहीं खाते हैं, हाँ। और क्यों नहीं खाते? अगर खा लिया गलती से, भूल हो गई, भूलवश खा लिया, तो फिर क्या होता है उससे? क्योंकि चावल को लेकर के लोगों के मन में सवाल भी ये होते हैं, गूगल पे भी ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारे एक मतलब जानने वाले जिन्होंने कहा कि आप ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि एकादशी पे चावल का क्या महत्व होता है। देखिए, एक बार जब पृथ्वी पे ना जब बहुत ज़्यादा भजन बढ़ जाता है ना, तो कहते हैं कि पाप को परेशानी होने लगी थी। इसमें ये कथा आती है कि जो पाप होता है उसने भगवान विष्णु से पूछा कि आप मेरे लिए कोई ऐसा स्थान दीजिए। सत्युग में जब भजन, जब ईश्वर की आराधना बहुत बढ़ गई थी, तो आप मेरा कोई स्थान दीजिए कि मैं कहाँ रहूँ उस समय। तब भगवान ने उनको बोला कि आप एकादशी के दिन आप चावल में वास करो। तो कहते हैं कि चावल में एकादशी के दिन पाप का वास होता है। और ये भी आप बड़ा अच्छा नियम है कि अगर आपने जगन्नाथ मंदिर की महिमा सुनी हो, तो जगन्नाथ मंदिर ही एकमात्र पुरी में जो ऐसा है कि वहाँ पर चावल बनते ही बनता है, क्योंकि वहाँ पर भगवान ने, कहते हैं ना कि पाप को भी एक कोने में रख दिया था बांध के। तो इस वजह से कहते हैं कि चावल में उस दिन पाप का वास होता है, इस वजह से चावल को नहीं खाया जाता। हमारा जो पौराणिक जो कथाओं में उल्लेख है वो यही है। और इसके तो फिर बहुत सारे कारण होते हैं ना, क्योंकि अगर आप साइंटिफिक भी जाइए कि इस समय के हिसाब से आप देखिए, तो इस समय चावल को हम कहते हैं ना 15 दिन बाद हमारे शरीर में कुछ ऐसे ही वेदर भी हाँ चेंज हो रहा है, बिल्कुल होता है, तो इसलिए वो भी रीज़न है। लेकिन जो पौराणिक महत्व वो यही है कि पाप का वास है, तो इस वजह से चावल नहीं खाते हैं।